नमस्कार। आज का सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ से एक या दो सवाल प्रत्येक एग्जाम में कभी कभी आ ही जाता है। ये टॉपिक है मध्यकालीन भारत के इतिहास। मुगल वंश में हम लोग इसको पढ़ते हैं। मित्रों, ये जो टॉपिक्स है आपको हेडिंग से इसका पता चल गया होगा, थंबनेल से भी पता चल गया होगा कि मुगल कालीन चित्रकार और उनकी प्रसिद्ध कृति के बारे में आज हम बात करेंगे। प्रतियोगी परीक्षा में अक्सर मुगल कालीन जब प्रशासन व्यवस्था पढ़ेंगे, मुगल कालीन जब स्थापत्य कला पढ़ेंगे, चित्रकला पढ़ेंगे, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुगल काल में कौन से चित्रकार हुए, उनकी क्या कीर्ति रही, जो कि परीक्षा में पूछा जाता है। आप आगामी जो बिहार लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा है बीपीएससी 17वीं, उसमें तो यहाँ से एक दो क्वेश्चन हो सकता है, रह सकता है, कम से कम एक क्वेश्चन तो यहाँ से दिया जा सकता है। तो उसी पे हम बात करेंगे कि मुगल कालीन चित्रकला के वो प्रमुख चित्रकार और किसके शासनकाल में ये चित्रकार रहे थे और इनकी प्रमुख कृति क्या है। तो आइए हम इस सेशन को एंजॉय करें। मुगल कालीन चित्रकार और उनकी प्रसिद्ध कृति। पहला जो चित्रकार है साथियों, उसका नाम है बेहजाद। ये बेहजाद पहला जो चित्रकार है, बेहजाद। ये मुगल वंश के जो संस्थापक बाबर थे, उन्हीं के शासनकाल में, उन्हीं के दरबार में ये रहा करते थे बेहजाद। इसे पूर्व का राफेल भी कहा जाता है। साथियों, कभी कभी पूछा जाता है कि पूर्व का राफेल किस चित्रकार को कहा जाता है, तो आप बताएंगे बेहजाद को कहा जाता है, पूर्व का राफेल, जो कि बाबर के दरबार में रहा करते थे। उसके बाद इन्हीं के वंशज, इन्हीं के बेटे हुए हुमायूं। इनके राज दरबार में दो चित्रकार रहते थे। पहला का नाम था मीर सैयद अली और दूसरा का नाम था अब्दुल समद। ये दो चित्रकार हुमायूं के राज दरबार में रहा करता था और मुगल चित्रकला की जो नींव रखी, मुगल चित्रकला की जो आधारशिला रखी, मुगल चित्रकला का जो पिलर खड़ा किया, उसमें इनका प्रमुख योगदान रहा, जिसका नाम था मीर सैयद अली और अब्दुल समद। मुगल चित्रकला की नींव खड़ा की। परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा कि मुगल चित्रकला की नींव किसने डाली, तो उसमें ये महान चित्रकार मीर सैयद अली और अब्दुल समद थे। उसके बाद सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। तो अगला हुमायूं का ही बेटा था अकबर। अकबर के शासनकाल में जो है, अकबर के शासनकाल में मीर सैयद अली और अब्दुल समद, जो कि मुगल चित्रकला की नींव रखी थी, और इन्हीं के शासनकाल में प्रथम मुगल कीर्ति चित्रकला में था दास्तां ए हमीर हमजा, या हमजा के नाम से जाना जाता था। साथियों, दास्तां ए अमीर हमजा या हमज नामा के नाम से ये जाना जाता था। इसकी जो चित्रकारी की थी, यही दोनों चित्रकार किए थे, मीर सैयद अली और अब्दुल समद। इसमें जो थे, इनकी जो चित्रकारी थी, जो पहला यदि चित्रकला की कृति हम बात करेंगे तो उसका नाम है
हमजा, हमजनामा, उसका नाम है हमजनामा, या दास्तान ए हमीर, दास्तान ये हमीर हमजा या हमजनामा उसका नाम था। ये दोनों चित्रकारों ने इसको किया था। हमजनामा में मुख्य रूप से उनके जो इष्ट देव थे उनके चाचा का वीरता का एक प्रकार का बखान किया गया है उस चित्रकला के माध्यम से। ये लगभग 14 भागों में विभक्त है और लगभग 1400 जो है 1400 चित्रों का संकलन है, जिसमें हमजनामा में मुख्य रूप से उन लोगों के इष्ट देव की चर्चा की गई है। उसमें हमजनामा में उनके इष्ट देव के चाचा की मुख्य रूप से चर्चा की गई है, जिसमें उसमें वीरता पूर्ण कार्यों का वर्णन किया गया है। साथियों, मुगल काल में एक विद्वान हुआ करता था अब्दुल फजल। उसने जो है अपने ग्रंथ में 15 अकबर के दरबार में 15 चित्रकारों का उल्लेख किया है, जिसमें मुख्य रूप से दसवंत और बसावंत ये अकबर के दरबार में रहा करता था। दसवंत और बसावंत, शायद ये क्वेश्चन जो है 63वीं बीपीएससी की परीक्षा में पूछा गया था कि अकबर के दरबार में कौन से चित्रकार रहा करते थे, तो दसवंत और बसावंत। साथियों, इसकी कीर्ति थी रजनामा, दसवंत की कीर्ति थी रजनामा। हो सकता है इसकी कीर्ति को पूछ दिया जाए तो आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद साथियों, बसावंत का कीर्ति है एक दुबले पतले घोड़े के साथ निर्जन क्षेत्र में मजनू का भटकता चित्र है, जिसमें ये बसावंत का कीर्ति है कि एक दुबले पतले घोड़े पे के साथ सुनसान जंगल में एक प्यार में पागल मजनू का चित्रांकित किया गया है, जो काफ़ी अच्छा चित्र है और काफ़ी प्रसिद्धि भी मिली है। और दसवंत का है रजनामा। साथियों, उसके बाद हम आते हैं जहांगीर। साथियों, जहांगीर जो है, जहांगीर के समय में चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। जहांगीर के समय चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है, क्योंकि जहांगीर की अपनी आत्मकथा में जहांगीर ने स्वयं अपने आप को बहुत बड़ा चित्रकार के रूप में अपने आप को प्रदर्शित किया है, अपने आप को प्रमोट किया है। जहांगीर चित्रकला में काफ़ी इंटरेस्ट, काफ़ी रुचि रखा है, इसलिए इसने हेरात के आगा राजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला का निर्माण या स्थापना किया था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जहांगीर जो है हेरात के आगा राजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला का भी निर्माण किया था, स्थापित किया था। जहांगीर अपने आप को बहुत बड़ा चित्रकार स्वयं माना है। साथियों, इसके दरबार में, जहांगीर के दरबार में चित्रकार जो रहते थे, बहुत से चित्रकार रहते थे, जिसमें पहला है मंसूर। मंसूर जो चित्रकार था वह पशु पक्षी का चित्र और पुष्प का चित्र बनाता था। हम बात करेंगे मंसूर का पशु पक्षी और पुष्प की चित्रकारी में काफ़ी इंटरेस्ट रखता था, जिसमें उसकी प्रमुख कृति है साइबेरियन सारस, साइबेरियन बिरला सारस। आप इधर से देखें, जिसमें मंसूर की प्रमुख कृति है साइबेरियन बिरला सारस, और एक है बंगाल का पुष्प कमल, और बाज का भी चित्र काफ़ी प्रसिद्ध है। सबसे प्रसिद्ध चित्र रहा मंसूर का बाज का चित्र। साथियों, हो सकता है आपको 17वीं की जो एग्ज़ाम है उसमें पूछ दे कि मंसूर किसका चित्रकारी करता था, तो आप यहाँ देखेंगे तो पशु पक्षी या पुष्प का चित्रकारी करता था, जिसमें इसकी प्रसिद्ध जो है बाज का चित्र प्रसिद्ध है, और इसकी कृति है साइबेरियन बिरला सारस और बंगाल में का पुष्प कमल।
इनकी काबिलियत पर जहांगीर ने इसे एक उपाधि दिया, नादिर उल अस मंसूर को। इसकी काबिलियत पर जहांगीर ने इसे नादिर उल अस कहा। ये पशु पक्षी पुष्प का चित्रकार है, जिसमें इसका प्रमुख कृति है साइबेरियन सारस, बाज का चित्र तो काफ़ी प्रसिद्धि मिला है, और बंगाल का पुष्प कमल का चित्र भी इसने बनाया। इसके बाद इसी के दरबार में एक और चित्रकार रहते थे, अबुल हसन, जिसे जहांगीर के दरबार में एक चित्रकार रहते थे अबुल हसन, जिसे नादिर उल जमा की उपाधि दिया गया है या इसे कहा जाता है। सबसे बड़ी बात है कि एक चित्रकार था बिशन दास। देखिए यहाँ पे बिशन दास को जहांगीर ने फारस भेजा था। फारस वर्तमान में ईरान को कहा जाता है। जब जहांगीर का शासनकाल था तो उस समय भी संस्कृति का जो है प्रमोशन होता था। तो जहांगीर के शासनकाल में एक महान चित्रकार बिशन दास, जिसको फारस भेजा गया था, फारस वर्तमान में ईरान, वहाँ उसने फारस के शाह और जहांगीर को गले मिलते हुए दिखाया गया है और उसके नीचे ग्लोब का चित्र दर्शाया गया है। पूरे पृथ्वी का जो ग्लोब है उसका चित्र दर्शाया गया है। आप जो है आप देखिए एक बार, फारस भेजा गया था किसको? बिशन दास को। पूछ सकता है किस चित्रकार को विदेश या फारस भेजा गया, तो बिशन दास को। फारस के शाह और जहांगीर को गले मिलते हुए उनके पैरों के नीचे ग्लोब का चित्र प्रदर्शित किया है बिशन दास ने। देखिए, चित्रकला के माध्यम से भी उस समय फारस और हिंदुस्तान का रिलेशन का भी पता चलता होगा, क्योंकि इस चित्रकला में फारस और ईरान के बीच का पूरा संबंध बता दिया गया है कि दुनिया में मतलब ग्लोब उनके पैर के नीचे रहना, और फारस के शाह और भारत के शाह जहांगीर शहंशाह जब गला मिल रहा था तो इससे यह जग जाहिर हो रहा था कि दोनों के बीच का संबंध बहुत ही मधुर है, भाईचारा भरा है। इससे ये भी पता चलता था। साथियों, उसके बाद आता है शाहजहां काल। सब इन्हीं के वंशज है, बाबर से स्टार्ट हुआ। शाहजहां जो है मुग़ल चित्रकला में उतना कोई रुचि नहीं रखा, बट शाहजहां ज़्यादा स्थापत्य कला में, शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। बट चित्रकला में इन्होंने कोई रुचि नहीं रखी। बट इसके दरबार में दो चित्रकार रहते थे, एक मनोहर और एक अनूप नाम के दो चित्रकार रहा करते थे। साथियों, आप ये सारे जो लिखे हुए हैं इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और एक बार सरसरी निगाह से देखें। हो सकता है यहाँ से एक दो सवाल पूछ दिया जाए जो आपके जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। साथियों, तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखें। साथियों, ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। गुड नाइट।